हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष राय, मैथ स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड मैथ गुरुजी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपकी जनसंख्या पर आधारित रहेगा और क्षेत्रफल पर आधारित रहेगा। मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व में कौन सा किसका क्या स्थान है, जनसंख्या में किसका क्या स्थान है, क्षेत्रफल में क्या स्थान है, और हमारे राज्य के बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसा भी होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। जो लोग वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो लोग पुराने हैं वो भी कर देंगे अपना सब्सक्राइब। नहीं सब्सक्राइब तो पहले से ही होंगे, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही लल्लन टाप जानकारी देंगे, एक नंबर की फाड़ू जानकारी। ठीक है, और चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या पर कि हमारे देश की जनसंख्या की हालत क्या है उस पर। ठीक है, तो जनसंख्या का मतलब ये पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व में जितने देश हैं उनकी सबसे टोटल जनसंख्या जितनी है वो आपके सामने लिखी है 7.84 अरब। इसका मतलब है लगभग 800 करोड़, लगभग 800 करोड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर 800 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या है तो आप ध्यान दीजिए, पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है, लेकिन सिर्फ दो ही देश इसके आधे से थोड़े से कम होंगे। जैसे अपना भारत को ले लीजिए और चाइना को ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों देश की जनसंख्या आप लोग देख लेंगे तो लगभग 300 करोड़ होंगे। ठीक है, लगभग 300 करोड़। अब समझिएगा कि लेकिन स्थिति क्या है भारत की और सभी देशों की हम स्थिति बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप लोग जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट दबा के करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चाइना पर। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी की है तो है अपना चाइना। ठीक है, चमगादड़ चाइना है ना, किसी का फेवरेट है चमगादड़ चाइना। ओके, उसके बाद सबसे नंबर 1 पर आपका चाइना हो गया। ठीक है, चीन की राजधानी आपकी पता है बीजिंग है। ठीक है, और नंबर 2 पर जनसंख्या है भारत की। तो ध्यान दीजिएगा, चाइना की जनसंख्या 143 करोड़ के लगभग है। कितनी है? 143 करोड़ के लगभग। और भारत की जनसंख्या जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 121 करोड़ थे, लेकिन आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में लगभग 138 करोड़ पहुंच गया है भारत, लगभग 138 करोड़। समझिएगा, अभी चाइना की और भारत की तुलना करेंगे, थोड़ा समझिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है चाइना और भारत में, भारत की सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद तीसरा अमेरिका है। एक चीज़ समझने वाली बात है कि चाइना नंबर 1 है जनसंख्या में, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है। आप लोग समझिएगा कि भारत 138 करोड़ हो गया है और अमेरिका डायरेक्ट नीचे गिरा। डायरेक्ट का मतलब सोचिए, अमेरिका की जनसंख्या पता है आप लोगों को, लगभग 33 करोड़, लगभग 33 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या है। और आप लोग शोर मचाते हैं कि भारत डेवलप नहीं कर रहा है, भारत डेवलप नहीं कर रहा है। कुछ दिनों में हम लोग तो 200 करोड़ पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो। अब सोचिए कि अमेरिका हर क्षेत्र में आगे है, नंबर 1 हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन जनसंख्या में देखिए तीसरे नंबर पर है, वो भी सिर्फ 33 करोड़। और उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आपका है ब्राज़ील। इंडोनेशिया की जो है राजधानी आपकी पहले जकार्ता थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी नुसंतारा हो गई है। ठीक है, जो अभी हाल ही में जो बैठक हुई उसमें माना गया है कि अब इंडोनेशिया की जो राजधानी बनेगी वो नुसंतारा बनेगी। ठीक है, ब्राज़ील है 5वें नंबर पर। अब ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़िलियास। ठीक है, ब्राज़ील के बाद अपना नल्ला पाकिस्तान। कुमार गौरव सर का वीडियो आप लोग देखते होंगे करंट अफेयर में, बहुत ही पाकिस्तान की बुराई करते हैं सर, करने लायक है भी, पड़ोसी है, चमगादड़ चाइना का भाई है। ठीक है, तो ये अपना पाकिस्तान है। और नंबर 7 पर आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश है आपका नंबर 7 पर, जनसंख्या में नंबर 7 पर है, और डेवलप में भी कोई खास नहीं है, लेकिन जनसंख्या में 7वें नंबर पर है। नाइजीरिया, नाइजीरिया है आपके 8वें नंबर पे, इसकी कैपिटल अबूजा। इसकी कैपिटल क्या है? अबूजा। फिर रूस, रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस देखिए किस नंबर पर जनसंख्या में? 9वें नंबर पर है। लगभग इसकी जनसंख्या 10 से 11 करोड़ है, शायद इतनी होगी, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। उसके बाद है 10वें नंबर पर आपका जापान। जापान की कैपिटल आपकी है टोक्यो। ठीक है, तो अब स्थिति समझने वाली ये है कि पहले पर चाइना, दूसरे पर भारत जनसंख्या में, और डेवलप कंट्री की बात अगर हम करें तो अमेरिका, रूस, जापान, ये क्या है? डेवलप कंट्री हैं। लेकिन जनसंख्या देखिए 138 करोड़ ये हैं, और ये भैया कितने हैं अमेरिका? 33 करोड़, सिर्फ 33 करोड़। अगर हमारे मोदी जी 1-1 रुपया बांटेंगे ना तो 138 करोड़ रुपया बांटना पड़ेगा, और 1 रुपये में एक बढ़िया सा च्युइंगम भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थिति है। तो जनसंख्या पर क्या करिए? कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए। और रही बात जनसंख्या की ही बात कर रहे हैं हम,
अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देखा, रवीश कुमार जी पूछ रहे हैं किरण बेदी से, जो एक ऑफिसर थी पहले की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनसे पूछा गया कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो कानून आ रहा है क्या वो सही है। तो इनका जवाब क्या है अधिकारी के तौर पर, कह रहे हैं कि हाँ वो सही नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, जितने चाहें वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। तो बात ये नहीं है, बच्चे पैदा करने की बात नहीं, उनकी देखभाल करने की बात है। बात समझ में आ रही है? आप 2 करिए पैदा, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, वो बेटर है। 10 पैदा करने से अच्छा है सिर्फ 2 हों, हम 2 हमारे 2, ठीक है। ये आपकी रणनीति लेकर हमको चलनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों की सोच ये रहती है कि बच्चे होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, है ना। ऐसा करके जाओ कि बच्चे का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े, खुद इतना इस्टेब्लिश हो जाओ कि बच्चे की या किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो और हमें सबसे पहले यही सोचना है कि जनसंख्या पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में, थोड़ा समझिएगा। क्षेत्रफल में आपका है सबसे नंबर 1 पर रूस, ध्यान समझिएगा। जनसंख्या में 9वें नंबर पर है और क्षेत्रफल में पहले नंबर पर। अब बताइए, डेवलप नहीं करेगा तो भारत करेगा डेवलप? सोच लीजिए, भारत किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। मतलब 138 करोड़ लेके यह 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में है, मतलब एकदम घनी आबादी। और यह 9वें नंबर पर है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में पहले नंबर पर। मतलब एक लोगों के पास लगभग 200 बीघे जमीन, समझ में आ रही है। और हमारे भारत के पास एक लोगों के पास लगभग 2 बिस्से जमीन, है ना। हमारी ये भारत की स्थिति है। और उसके बाद है हमारा कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, बात समझ में आ रही? कनाडा की कैपिटल ओटावा। और हमारे अमेरिका जो बहुत ही धूर्त किस्म का देश है, ठीक है, ये कभी भी भारत का हित नहीं चाहता, लेकिन ऊपरी मन से भारत के सपोर्ट में ही रहता है, ठीक है। तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। चीन की आपको पता है बीजिंग है। ब्राजील की ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको कैनबरा है। देखिए, पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन। ध्यान से समझिएगा ये 2 पॉइंट कि क्षेत्रफल में हम तीसरे नंबर पर कभी कभी अमेरिका आ जाता है, कभी कभी चाइना। रीजन क्या है? ये जो चुक्कड़ है ना चाइना, ये थोड़ा सा क्या बोलें, होता है ना गांव में घर में जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी सोचते हैं कि हमारी ज़मीन हर जगह हमारी ही ज़मीन है, ठीक है। वही हाल हमारे चाइना का है। यह अपनी सीमा कभी निर्धारित करता ही नहीं है। इसीलिए कभी कभी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो कभी कभी अमेरिका दिखाई देगा, कभी कभी चाइना का दिखाई देगा कि ये लोग तीसरे नंबर, कभी चीन आ जाएगा, कभी अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। ये सीमा का निर्धारण नहीं करता है, इसीलिए कभी कभी भारत में घुस आता है, मारपीट करके अपना जाता है, मारपीट खाता है, यही सब होता है इसके साथ। और कभी कभी हर जगह, मतलब कहीं हर जगह इसका मतलब मार झगड़ा वाला बात ये है इसका, चाइना का, ठीक है। तो इसलिए चाइना से हर देश इससे क्या करते हैं? जेलस करते हैं, ठीक है। और एक बात रियलिटी ये है कि जेलस करके भी कुछ इसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। ये एक भारत है जो जनसंख्या में इतना है, लेकिन उसी जगह चाइना है जो जनसंख्या में है भी, लेकिन इसका डेवलप अपने आप को किया है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है इसके अंदर या कोई किसी तरह से कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से हमें भारत को भी बनाना पड़ेगा। ब्राज़ील 5वें नंबर पर, ब्राज़ील की कैपिटल आपको पता है ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया है 6वें नंबर पर। 7वें नंबर पर अपना है प्रिय भारत देश महान, ठीक है। उसके बाद है आपका अर्जेंटीना, उसके बाद है आपका कजाकिस्तान, उसके बाद है आपका अल्जीरिया। ये है आपकी क्षेत्रफल में स्थिति, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी सही लगी होगी। देख लीजिए ध्यान से, 10वें नंबर पे कौन कौन है, 1 to 10, ओके। और आपकी जनसंख्या में क्या स्थिति है और क्षेत्रफल में क्या स्थिति है। अब हम आते हैं अपने प्रिय राज्य पर। राज्य में ध्यान दीजिएगा, सबसे क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पर है आपका राजस्थान। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, राजस्थान नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश अपना यूपी, नंबर 5 पर आपका है गुजरात। एक चीज़ समझिएगा, सबसे नंबर 1 बेरोजगारी पर सबसे नंबर 1 पर आया है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर जिसमें 65 लाख लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। और राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट क्या है, बेरोजगार है। बात समझ में आ रही है? हर दूसरा ग्रेजुएट क्या है, बेरोजगार है। और दूसरे नंबर पर आपका आता है बेरोजगारी में अपना बिहार। हमारे 3 ही राज्य ऐसे हैं जो एकदम गिरे हुए हैं, अभी पता नहीं कब स्थिति सुधरेगी, हमको ये भी नहीं पता। तीसरे नंबर पर अपना
बाबा की नगरी, बाबा का धाम उत्तर प्रदेश, है ना। सब लूटने खाने वाले यही हैं जितने, उत्तर प्रदेश बिहार पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना, तो लोग डेवलप से ज़्यादा खुद का जेब भरना ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और रीजन भी क्या है उत्तर प्रदेश का पीछे होने का, ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये है। अब देखिए जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर आपका यूपी है। सोचिए, चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में और जनसंख्या में पहले नंबर पर, वो भी कितनी, लगभग आपकी 22 करोड़ है। लगभग कितनी है, 22 करोड़। अब सोचने वाली बात यह है कि जितनी अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़, जितनी अमेरिका की जनसंख्या है उतनी हमारी किसकी है, लगभग यूपी की। अरे भाई अमेरिका की 33 करोड़ है तो अपना यूपी की कितनी है, 22 करोड़ है ना, लगभग उतना ही। अब सोचने वाली बात है कि एक देश के बराबर तो अपना सिर्फ यूपी है ना। एक के 5-5 लड़के, 5-5 लड़के के 12-12 लड़के हैं ना, ऐसे तो बड़े हैं सब फालतू का। और उसके बाद जनसंख्या में अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, उसके बाद अपना बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद जनसंख्या में मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश आपका डेवलप है, ठीक है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब क्या उसको बोलते हैं, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद है तमिलनाडु, जनसंख्या में इस नंबर पर है, फिर राजस्थान है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे राज्य की स्थिति। अब आपको बता ही दिए हैं कि अपना यूपी क्यों पिछड़ा है। जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतनी घनी आबादी है, और कमाई का स्रोत कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई कंपनी आती नहीं क्योंकि टैक्स इतना भयंकर है, ठीक है। सभी कंपनियाँ मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, यही सब क्यों जाती हैं, रीजन यही है, टैक्स यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। और भी एक कारण है, यही है कि थोड़ा हम लोग पिछड़े हैं, थोड़ा पढ़ाई की वजह से। हमारे यहाँ पढ़ाई की दर भी बहुत कम है, कम में जनसंख्या में भी, जनसंख्या में सबसे आगे, पढ़ाई की दर में और पीछे। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सभी लोग अनपढ़ में आएंगे, है ना, बेवकूफ़ टाइप के। तो यही है स्थिति। जब तक हम लोग पढ़े लिखे केरल की तरह नहीं बनेंगे तब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। और ये रही हमारी जनसंख्या की रिपोर्ट। जनसंख्या की रिपोर्ट के बाद आपके है क्षेत्रफल की स्थिति, कि क्षेत्रफल में किसका क्या स्थान है। तो ये आपको जानकारी हमें उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसा भी होगा वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो हमें मतलब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि हमारा देश क्यों पीछे है और हमारा उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है। इसका मेन कारण आपका क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।